हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं पदों का योग ज्ञात करना और पद ज्ञात करना। ये आता है आपका दोस्तों संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के चैप्टर में। ये सब चीज़ें आपको पढ़ना पड़ता है। तो आइए देखते हैं, पहले हम लोग सीखते हैं कि पद कैसे निकालते हैं। जैसे ये संख्याएं दी हैं, इनमें कितने पद हैं, कैसे निकालते हैं, फिर पदों का योग निकालना आगे सवाल में सीखेंगे। तो जैसे हमको दिया है 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके क्रम से 105 यानी 105 में कुल कितने पद हैं। तो दोस्तों पद को निकालने के लिए हमारा एक फार्मूला होता है। जैसे कि हमको दे दिया कुल पद, इसमें हमको निकालना है। तो कुल पद बराबर आपका हो जाएगा अंतिम पद माइनस प्रथम पद। फिर इसके बाद बटे में हम लोग लिखेंगे सर्वांतर। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर कर देना है प्लस में 1। तो ये हमारा सूत्र होता है दोस्तों, कुल पद बराबर अंतिम पद। अंतिम पद क्या है हमारा, यही तो है 1 2 3 4 करके ये अंतिम पद हो गया। फिर माइनस बोल रहा है प्रथम पद, तो प्रथम पद किस पद से शुरुआत हो रही, 1 से, तो 1 लिख देना है। नीचे सर्वांतर यानी कि इनमें सब में कितने का अंतर। देखिए 1 और 2 में कितने का अंतर है, 1 है। 2 और 3 में कितने का अंतर है, 1 है। 3 और 4 में कितने का अंतर है, 1। तो उसको हमको नीचे लिखना है। तो हमको क्या करना है, इसको ऐसे भी हम लोग लिखेंगे बराबर करके। जैसे हमको दिया अंतिम पद, तो अंतिम पद है हमारा 105, तो हमको 105 लिखना है। माइनस में प्रथम पद हमारा क्या है, 1 है। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह बना के 1 कर देना है। और बटे में हमको क्या लिखना है, सर्वांतर यानी इनका अंतर। तो अंतर हमारा क्या है, 1 है। तो हमने 1 लिख दिया। प्लस में क्या दिया है, 1 दिया है। तो यहाँ पर प्लस 1 लिख देना है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, देखिए 105 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 104 बचेगा हमारा। बटे में क्या दिया है, 1 दिया है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, भागा लगाएंगे। जब इसमें भाग मतलब काटेंगे इसको तो 104 ही तो आएगा। अब प्लस में 1 जोड़ देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, +1 यहाँ पर कर देंगे। तो ये हमारा कितना बन जाएगा, 105। उतना ही हो जाएगा ये। और यही दोस्तों हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कुल पद इसमें 105 हैं। ऐसे ही निकालना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1 मतलब 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, फिर इसके बाद आएगा 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, ऐसे ऐसे करके 165 165 तक जाएगा। में कुल कितने पद हैं ये पूछ रहा है। तो हमको कुल पद निकालने के लिए हमको फार्मूला पता है कि हम लोग क्या लिखते हैं। कुल पद जैसे हमको निकालना है, कुल पद बराबर होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद। अब बटे में सर्वांतर का मतलब होता है दोस्तों अंतर। प्लस में 1 कर देना है। तो हम अंतिम पद हमारा क्या है, ये है हमारा। तो हम लोग लिखेंगे इसको यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा देंगे, यानी कि इसके बाद ये सूत्र हो गया और यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद हमको क्या दिया है, माइनस में क्या करना है, प्रथम पद हमको लिखना है। तो हम लोग -1 कर देंगे। बटे में क्या करेंगे, इनका अंतर कितने का है, 2 का है। तो हम लोग यहाँ पर 2 लिख देंगे यहाँ। फिर इसके बाद क्या करना है, प्लस का 1 है तो प्लस का 1 मतलब जोड़ देना है। तो अब इसके बाद जब हम सॉल्व करेंगे तो 165 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा, 104 बचेगा। बटे में 2 है तो इस प्लस में 1 हमको जोड़ देना है बाद में, इसको काटने के बाद। तो इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा, सॉरी 165 है तो हमारा यहाँ पर बचेगा 164। ये 165 है तो 1 माइनस हो जाएगा तो हमारा 164 बचेगा। अब इसको हम लोग काटेंगे तो 2 8 16, 2 दूनी 4, यानी कि इस
इतना इसको सॉल्व करने पर हमारा कितना आ रहा है 82 यानी कि 82, और इसमें +1 कर देना है। +1 करेंगे तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा 83, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। यानी कि इस क्वेश्चन में ये जो सवाल है इसमें 83 पद हैं। अब दोस्तों पद मान लीजिए हमने निकाल लेते हैं, तो अब इनका योग कैसे निकालेंगे? तो आइए अब योग वाला क्वेश्चन एक ठो करते हैं। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? जैसे हमको क्वेश्चन दिया है प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, यानी प्रथम 100 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 से लेके 100 तक लगातार। तो दोस्तों इसको भी निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला हम लोग लिखते हैं n +1/2, यानी कि हमको n का मतलब होता है अंतिम संख्या, यानी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चल के आएगा तो हमारा क्या आएगा 100 आएगा। तो हमको लिख देना है 100। फिर इसके बाद कह रहा है कि कोष्टक का मतलब होता है, ये n लिख दिया, इसके बाद कोष्टक लगा है यानी कि गुणा का चिन्ह, और n+1 यानी कि ये जो n का मान है उसमें एक जोड़ना है। तो 100 है तो उसमें एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 101 हो जाएगा। अब बटे में क्या किया है 2 दिया है, बस इसी को हमको सॉल्व कर देना है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा 50। अब 50 गुणे 101 हमको कर देना है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो जब हम इसको गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये हमारा बन जाएगा दोस्तों 50 50, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ऐसे आपको करना है। अब इसमें हमको मल्टीप्लाई बस करना है 50 और 101 में। तो दोस्तों इसको हम लोग आपको नोट में लिखाए दे रहे हैं। जैसे कोई भी संख्या का योग ज्ञात करना हो तो आपको लिखना है यहाँ पर नोट डाल के, नोट में आपको लिखना है प्रथम n यानी कि जब शुरू से स्टार्टिंग हुई तभी ये काम करेगा। तो n प्राकृतिक संख्याओं का योग आपका होगा n कोष्टक में n+1/2 होता है, इतना आपका होगा। तो आपको ये अच्छे से नोट में लिख लेना है और इसको आप नोट करके लिख लीजिए। ये सब में काम करेगा, जितनी भी संख्या दी जाएंगी उनमें ये सूत्र आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बताए गए सवाल आपको बहुत अच्छे समझ में आए हों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन, प्रथम 50 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों क्या दिया अभी तक हमको प्रथम सम संख्याओं का मतलब n संख्याओं का दिए रहता था यहाँ तक। इसमें सम बोला है। सम का मतलब होता है कि जैसे हमको सम बोल दे 2 4 6 8 10 12 14 16 ऐसे मतलब सम संख्याओं का। तो 50 सम संख्या हम लोगे तो हम अगर 50 तो हमको सम संख्या निकालनी है तो हमको कितने अंकों की ज़रूरत होगी 100, यानी कि 100 तक की गिनती को हम लोग लेंगे तभी हमारे 50 तो सम निकलेंगे। यानी कि सम का मतलब होता है उसका जितनी गिनती रहती है, जितनी संख्या रहती है उसका आधा बचता है, क्योंकि उसमें अंतर बराबर होता है। अब देखिए जैसे हम 10 तक ले लेंगे तो हमारे 10 तक में 5 ही सम संख्या निकलेंगी। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तब देखिए 1 हो गया, ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गए, ये 5 हो गया। 1 2 3 4 5, यानी कि 10 तक की संख्या में 5, तो 100 तक की संख्या में कितने
50, यानी 50 ये निकला हमारा। अब दोस्तों सम संख्याओं का योग निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो हम लोग निकालेंगे योग बराबर, तो आप लोग लिखेंगे यहाँ पर योग बराबर कुल पद, फिर कोष्टक में प्रथम पद प्लस में अंतिम पद और बटे में 2, इतना आपका सूत्र होता है। अब इसी फार्मूले पे हम लोग रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कुल पद कितने हैं, 100 तक की गिनती में जब हम सम संख्या निकालेंगे तो हमारे कुल पद आएंगे 50 आएंगे। इसके बाद हमको दिया प्रथम पद, जब हम 100 तक की गिनती में हम लोग 50 तो सम संख्या निकालेंगे तो सबसे पहला हमारा क्या आएगा, सम संख्या 2। तो हमको क्या करना है, प्रथम पद हमको लिखना है। तो प्रथम पद हमारा क्या है, तो प्रथम पद हमारा दोस्तों हो जाएगा 2, और फिर कह रहा है प्लस में अंतिम पद, तो अंतिम पद हमारा क्या होगा, अंतिम पद हमारा होगा 100 और बटे में 2। अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना बन गया, इसको जब हम लोग काटेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 102। 102 को जब हम 2 से भागा लगाएंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा 51 आएगा। अब ये 50 है और इधर आया है 51 निकल के। अब इसको हम लोग गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 25 50, और यही हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। ऐसे आपको सम संख्याओं का पद निकालना है, पद नहीं, योग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 50 से लेकर 200 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा। दोस्तों अगर ये शुरू से होता तो हम लोग यही फार्मूला लगा कि इसी तरीके से हम लोग निकाल लेते, लेकिन इसमें बोला है 50 से, यानी कि 50 के उधर जितनी भी सम संख्या हैं उनको नहीं लेना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे देखेंगे कि हमारा पहला क्या आता है, 2 आता है, फिर 4 आता है, फिर 6 आता है, फिर 8 आता है, डैश डैश करके हमको कहाँ तक जाना है, 48 तक। यहाँ तक दोस्तों हमको नहीं लेना है, यानी इसके बाद जो संख्या आएगी, यानी फिर हमारी संख्या आएगी 50। तो बोला है 50 से लेकर 200 तक। तो अब हम 50 के बाद आएगा हमारा क्या आएगा, 52 आएगा, इसी तरह डैश डैश करके 200 तक। तो इतना हमको क्या करना है, यहाँ तक की संख्याओं को लेना है। लेकिन इसी में हम लोग क्या करेंगे कि टोटल इसी नियम से निकाल लेंगे, इसमें माइनस कर देंगे कितना, जितना ये होती हैं 2 4 6 डैश डैश 48 को, इन्हें को माइनस कर देंगे। तो दोस्तों हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, 2 से 200 तक का पद निकालेंगे तो कितना आएगा, हमारा 200 तक का पद आ जाएगा 100। क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम यहाँ पर बताए थे आपको कि 1 से लेकर 10 तक की संख्या में कितने पद निकलेंगे, सम संख्या के 5। तो 100 संख्या में हमने कितने 50 सम संख्याओं को 100 तक की गिनती में हमने 50 सम संख्या कितनी, उसकी आधी, तो 200 तक में हमारी 100 आएंगी कि नहीं आएंगी। तो 200 तक की संख्या में हमारा 100 आ जाएगा, 100 पद सम संख्या। फिर इसके बाद हमको क्या करना है, हमको माइनस भी तो करना है कुछ। इसमें हमको 1 बढ़ा के लिखना है, यानी कि 100 है इंटू 101। इसके बाद हमको क्या करना है, ये वाला माइनस करना है, तो इसमें कितने पद निकलेंगे 24, और इसमें 1 बढ़ा के गुणा करना है 25। अब इसको जब हम लोग गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 101, डबल जीरो इसके लग जाएंगे, माइनस 24 और 25 का गुणा करेंगे तो आएगा 600।
यानी 600। अब इसको जब हम लोग माइनस कर देंगे तो हमारा दोस्तों आ जाएगा 9500 और यही हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। ऐसे आपको करना है। आइए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों अगले सवाल में हमको बोला है प्रथम 55 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यानी विषम संख्याओं का मतलब होता है कि जैसे हमको दे दे 1 दे दे, 3 दे दे, 5 दे दे, 7 दे दे, 9 दे दे, 11 दे दे, ये सब संख्याएं क्या होती हैं, हमारी विषम संख्याएं होती हैं। तो इसी तरह बोला है कि 55 विषम संख्याओं का। तो दोस्तों विषम संख्याओं को निकालने के लिए कुछ नहीं, आपको फार्मूला लगाना, बस इसी का स्क्वायर कर दीजिए। जैसे हमसे 55 पूछा है ना, तो 55 गुणे 55 और यही हमारा हो जाएगा दोस्तों आंसर। यानी कि 30-25 हमारा हो जाएगा आंसर। नोट करके आप लिख लीजिए। प्रथम n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है। प्रथम लगा हो और विषम बोले तो समझ लीजिए कि उसी का स्क्वायर कर दीजिए, आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। आइए इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों प्रथम 96 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हमको 96 गुणे 96 कर देना है और जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा क्या आएगा 9216 और यही हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। ऐसे आपको करना है।